कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद से केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सचेत हो गई है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी सांगठनिक फेरबदल और नई चुनावी रणनीति के सहारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद आगामी चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी को खोने के लिए तेलंगाना में कुछ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी सत्ता है, जिसे वो हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर फिर से सरकार बनती है, लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों में ये राह आसान तो नजर नहीं आती। बीजेपी के लिए फिलहाल विधानसभा चुनाव में किलेबिंदी करना अहम है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी हारती है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं और उसके दूरगामी असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी अधिकांश चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में हार मोदी की हार के रूप में विपक्ष प्रचारित कर सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। साल 2019 के चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने तब 543 सदस्यों वाली लोकसभा में कुल 303 सीटें जीत ली थी। आंकड़े बताते हैं कि कुल 161 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, लेकिन उनमें से 147 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी थी। बाकी 5 सीटें अन्यों ने जीती थी। ये 147 सीटें एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, असम और राजस्थान से आती हैं। अब बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी की सरकार कर्नाटक से जा चुकी है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की हालत खस्ता है। इन दोनों राज्यों से कुल मिलाकर 38 सीटें आती है। एमपी में वैसे तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन 2020 में दल बदल के सहारे फिर से सरकार बना ली। माना जाता है कि वहां भी शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है। इसके अलावा कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखती है। हालांकि गुजरात और असम में भी अभी भी बीजेपी सबसे मजबूत दल है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में बीजेपी द्वारा जीती गई कुल 303 में से 198 सीटों पर बीजेपी की टक्कर अन्य दलों से हुई थी। इनमें से कुल 116 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि अन्य को 76 सीटें मिली थी। यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। ये सीटें कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र की हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी एकता की वजह से इन 198 सीटों पर बीजेपी को बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस का महागठबंधन तो महाराष्ट्र में एमवीए हावी है, पंजाब में आप, जबकि हिमाचल, कर्नाटक में कांग्रेस और तेलंगाना में केसीआर की पार्टी की पकड़ मजबूत है। हालांकि बीजेपी को भी इन संकटों का आभास है और ताबड़तोड़ मैराथन बैठकों से इसका हल या सियासी काट निकालने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया गया है। इस क्रम में अंदरूनी खींचतान के बावजूद बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम को ही आगे कर दिया है।